बाय साइन थीटा। तो इतने रेशो आपको याद रखना है। तो याद करने की ट्रिक मैंने बता दी, लाल बटे कक्का और ऊपर एस-टी लिख देना, साइन कॉस टेन। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे 20 दिन के मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्स का फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 1 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, तो इस लेक्चर को मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें हम सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूलाज देखेंगे, ना कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे A to Z फॉर्मूला देखेंगे और इसको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो सब देखेंगे और इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में उन फॉर्मूलेस का यूज़ करके कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है, तो ये गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुजों की भुजाओं और उनके बीच के कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का डेफिनेशन सिंपल है, त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों का अध्ययन करना। और मेनली यहाँ पर जो हम त्रिभुज पढ़ेंगे वो हमारा होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक ले लेता हूँ, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में इसके डेफिनेशन क्या है, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमेशा याद रखना। अब मान लो कि इसको मैं नाम दे दूँ ABC और ये एंगल है आपका थीटा। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग कैसे करते हैं ये सीखना है हमको, क्योंकि थीटा अगर इधर दिया है तो नेमिंग चेंज हो जाएगी। तो अगर ये थीटा यहाँ पर दिया है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसके जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली भुजा वो हमारी होती है कर्ण होती है, और ये जो 90 डिग्री और थीटा के से चिपकी हुई जो भुजा रहती है वो हमारी क्या रहती है, आधार होती है। तो ऐसे करके आपको नेमिंग याद रखना है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। अगर मैं ये थीटा यहाँ बना देता तो इसका लंब क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता, आधार ये हो जाता और कर्ण ये हो जाता। तो ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अभी इसमें हमको इम्पॉर्टेंट रेशियोज याद करना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो वो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबरी से क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसको याद कैसे करेंगे, ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, ये याद करने की एक ट्रिक हम याद रख लेंगे। तो इसको ट्रिक मैं बोलता हूँ यहाँ पर। ट्रिक क्या होंगी इसकी, हम इसको याद रखेंगे लाल बटे कक्का। अगर आपने ये 10th में पढ़ी होगी तो लाल बटे कक्का होता है, L मतलब होता है हमारा लंब, L क्या होगा लंब, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको। अब इसमें आपको भी याद रखना है SCT। अगर आप ये याद रख लेंगे तो ये होता है साइन, ये कॉस और ये होगा हमारा टैन। तो ये साइन, ये कॉस और ये होगा हमारा टैन, है ना। तो ये एक रेशो हो गया, दूसरा ये रेशो हो गया और तीसरा ये रेशो हो गया। तो साइन थीटा बराबर से L/K मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरा वाला हमारा क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा बराबरी से क्या होगा हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और थर्ड जो है वो हमारा होगा टैन थीटा बराबरी से, टैन थीटा बराबरी से क्या होगा, लंब बटे आधार। ये हो गया आपके 3 रेशोज हम देख लेते हैं। ये 3 बेसिक है, इसके बाद आके 3 हम डिराइव कर सकते हैं। कैसा, 4th नंबर का होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो वो क्या होता है हमारा, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो 1/sin थीटा अगर करेंगे तो वो हमको मिलेगा कॉसेक थीटा। थर्ड की अगर बात करें तो सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। और 4th जो है हमारा टैन थीटा होता है। टैन थीटा बराबरी से कॉट थीटा बोलेंगे इसको हम। ये होगा हमारा कॉट थीटा, ये होता है 1/tan थीटा। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट रेशोज़ है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको याद रखना है, क्या, अगर हम देखो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, अगर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा लंब बटे आधार। ठीक है, कर्ण से कर्ण डिवाइड हो जाएगा तो आपका लंब बटे आधार। तो हम टैन थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है अगर इस, और टैन थीटा क्या है, कॉट थीटा का उल्टा है। तो कॉट थीटा बराबर इससे क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा।
तो इतने रेशो आपको याद रखना है। तो याद करने की ट्रिक मैंने बता दी, लाल बटे कक्का और ऊपर एस सी टी लिख देना, साइन कॉस टेन, और उसका उल्टा करते जाना है, तो आपको ये सब पूरे रेशोज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है थीटा की अलग अलग वैल्यू पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होगा वो हमको याद रखना है। तो कैसे हम उसको सिंपल वे में याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1। अब इसको याद कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर याद करने के लिए आप एक चीज़ याद रखना, रूट के अंदर n/4, ठीक है। n की वैल्यू 0 है तो n को क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0/4, 0, ठीक है। उसके बाद बढ़ते चलना है, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो फिर यहाँ पे 1/√4 हो जाएगा आपका, 1/√4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √1 तो 1 ही होता है, √4 क्या हो जाता है, 2 होता है, तो इसको हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 हो गया। उसके बाद दूसरा है 1/4। अब यहाँ पर क्या है, n = 2 ले गए तो 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो 1/√2 ये हो जाएगा आपका। ऐसे करके √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने एक बार साइन का लिख लिया। तो इसको अगर आप इधर से लिखना चालू कर दो तो वो कॉस की वैल्यू हो जाती है। तो 1 को मैं यहाँ लिख दूंगा, √3/2 को यहाँ पर लिख दूंगा, इसको यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। तो जैसा कि तैसा रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी हमने इससे पहले वाले इसमें देखा था कि टेन थीटा क्या होता है, ये दोनों का रेशो होता है। तो दोनों का रेशो करके हम टेन थीटा की वैल्यू 0/1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। 1/2 डिवाइडेड बाय √2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। उसके बाद ये 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ये दोनों का रेशो क्या होगा, √3, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब इसकी कोई परिभाषित नहीं है, 1/0 अनडिफाइन होगा। और फिर उसके बाद अगर कॉसेक निकालना है तो 1 साइन कर दो, सेक निकालना है तो 1/cos थीटा कर दो, और कॉट निकालना तो 1/tan थीटा कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक टेबल है, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आ रही है तो आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत कॉमन है, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर से 1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट है ये आपको रट लेना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर से 1, ये पहला है। अब इसके बाद हम दो इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। कैसे, अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ sin स्क्वायर थीटा से, फर्स्ट मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो ये पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से अगर हम करते हैं cos स्क्वायर थीटा और ये डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो करके कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा था ना हमारा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 = 1/cos हमने क्या देखा था, sec था, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो इसको रीअरेंज करके हम ऐसा लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर से sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी हमने पहले cos स्क्वायर से किया तो हमको ये आया, अभी अगर हम sin स्क्वायर से करेंगे तो एक और फॉर्मूला हमको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कैसे करना है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम cos स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा से करेंगे तो हमको तीसरी इक्वेशन मिल जाएंगी। sin स्क्वायर से करेंगे तो डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर करो तो ये sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा आपका होगा, तो sin स्क्वायर थीटा cos बाय sin क्या था हमारा, cot था, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर से 1/sin स्क्वायर थीटा। तो sin किसका उल्टा था आपका, cos का, तो cosec था, तो ये 1/sin क्या हो जाएगा, cosec, और स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, इसलिए आपको ये याद होना ही चाहिए। तो कैसे आपको याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप एक याद रखो, बाकी दो आप निकाल सकते हो, या तो आप तीनों को वैसे ही याद रखो तो वो ज़्यादा फास्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट जो है हमारा a+b फॉर्मूलाज है, मतलब sin a+b अगर आपको दिया तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, cos a+b दिया तो वो कैसे करना है, वो इसके फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं। तो ये बराबरी से क्या होता है, तो इसका होता है sin a cos b प्लस cos a sin b
इसको याद कैसे रखना है कि साइन ए प्लस बी दिया तो उसमें साइन और कॉस दोनों रहेगा। पहले टर्म होगी कॉस, साइन दो कॉस एक साथ में रहेगा, और उसके अगर यहाँ प्लस दिया तो ये भी प्लस रहेगा। अगर यहाँ पर अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये इतना सा याद रखना है। अगर साइन ए माइनस बी दिया है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। सेकेंड वाला का अगर देखेंगे तो कॉस ए प्लस बी अगर दिया है आपको, तो अभी क्या है, इसमें भी साइन कॉस रहेगा लेकिन कॉस कॉस वाले एक साथ, साइन साइन वाले एक साथ, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और दूसरा चीज़ इसमें याद रखना, अगर यहाँ कॉस में प्लस दिया तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस दिया रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका, प्लस हो जाता। ठीक है। और थर्ड वाला जो है हमारा होता है टेन ए प्लस बी बराबरी से ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है ना। अभी यहाँ प्लस दिया था तो देखो ये टेन ए प्लस टेन बी किया था, अगर यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस दिया रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये चेंज कर देगा इसका साइन, ये माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके इसको याद रखना आपको। साइन ए प्लस दिया तो साइन में साइन कॉस दोनों रहेगा और एक साथ रहेगा साइन और कॉस, यहाँ पर क्या अलग अलग रहेंगे, और यहाँ पर साइन का ध्यान रखना आपको। तो ऐसे इजी वे में आप इसको याद रख सकते। इसी के साथ हम देख लेते हैं 2a फार्मूलाज देख लेते हैं, 2a एंड 2b फार्मूलाज। तो 2a फार्मूला क्या है, जैसे आपको साइन 2a निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो सपोज़ यहाँ पर आपको साइन 2a बोला, पहला साइन 2a कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो b की जगह आप a रख दो। तो हमने यहाँ से देखेंगे साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इसको हम लिखेंगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी। अभी यहाँ पर मैं a की जगह वो b की जगह a रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2a, तो b की जगह मैंने क्या रखा, a रख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन b की जगह भी a रख देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों सम टर्म सेम दिख रही है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a कॉस a। तो ये अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप 2a का भी निकाल सकते हो। तो इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँगा 2 साइन a इंटू कॉस a। तो ये बहुत इजी है। ये है सेकंड वाला जो है हमारा कॉस 2a हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर b की जगह a रखोगे प्लस वाले साइन में, तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो जाता है आपका। अब इसी से और हम फॉर्मूलेस डिराइव कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर से 1। अभी क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसको करेंगे हम उधर साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब ये कॉस स्क्वायर ए की जगह ये पूरी टर्म रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, तो एक तो ये हो जाएगा कॉस 2a। तो एक और ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसकी जगह साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखते हैं तो वो फॉर्मूला एक और बन के आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक फॉर्मूला ये आपका होगा। तो ये इसी के 3 फॉर्मूले हम देख लेते हैं। ठीक है। और थर्ड जो होता है हमारा tan 2a, तो tan 2a को यहाँ पर भी हम a की b की जगह a रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये 3 फॉर्मूले, ये इतने फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहले a प्लस बी का याद रखना है, उसके बाद अगर 2a का निकालना है तो b की जगह आप क्या कर दो, a कर दो, तो आपके ये फॉर्मूलेस निकल के आ जाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, और डायरेक्ट इसको याद रखिए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब जो लास्ट हमारे सूत्र है वो है 3a के सूत्र है। जैसे हमने साइन 2a पढ़ा वैसे ही हमको साइन 3a क्या होगा वो याद रखना है। तो कुछ नहीं है, 3 को पहले लिख दो और साइन आ जाएगा माइनस 3 से 1 बढ़ा दो 4 साइन क्यूब a। तो ऐसे इसको याद रखना है। सेकंड है कॉस 3a
बराबरी से इसको उल्टा करना है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और थर्ड है आपको tan 3a का तो याद ही करना पड़ेगा, tan 3a बराबरी से आपका हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये 3a के फॉर्मूले हैं और यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरे के पूरे जितने भी फॉर्मूलेस थे वो हमने देखे। अगर आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन सभी फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी में रखिए और बार बार लिख कर रिवाइज़ करिए, ताकि आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ करें, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें पूरे के पूरे आपके फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, है ना। तो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको समझ आया नहीं आया। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।